tattoo artist, Mr. Ajay. Hello and a very warm welcome. Hi, I'm Rashi and on Face to Face we have with us a wonderful tattoo artist Ajay ji. Welcome on the show. और इस समय हम हैं अजय टैटू स्टूडियो में, right? Right, ma'am. और it's a very different feeling when I'm here. अजय जी, अगर मैं टैटू की बात करूं, मैं एक लेमैन हूं, तो अगर मैं टैटू की बात करूं तो आई थिंक हमें याद है हमारे यहाँ बहुत, जब हम छोटे थे तो एक बहुत ओल्ड दादी आती थी घर पर, उनके यहाँ पे कुछ गुदा रहता था, राइट? तो हम लोग उनका बहुत देखते थे। फिर अभी कुछ सालों से टैटू एक मतलब यूथ में, राइट, एकदम से आया एक, यू नो, टैटू इज अ फैड, इट्स अ पैशन, राइट? सो मैं अगर देखूं तो ऑब्वियसली एक डिजाइन है, एक पैटर्न है जो आप अपने स्किन पे, किसी के भी स्किन पर आप बनाते हो। तो मेरा सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है कि जहां तक आपने स्टडी किया है, where it started from, origin, as far as I studied, it's as old as 5th century BCE. कितना पुराना है? ठीक है, सबसे पहले मैं अपना डिटेल्स देना चाहता हूँ। मैं टैटू आर्टिस्ट हूँ अजय टैटू स्टूडियो से, प्रयागराज से। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है इस स्टूडियो, इस चैनल पे। भाई मैम बहुत अच्छा सवाल पूछती है। So sweet. तो ये टैटू का जो प्रचलन है मैम, ये बहुत काफी सालों से पुराना है। हजारों सालों से पुराना है। कभी कभी तो देखा गया है मम्मीज वगैरह में तो उनका भी टैटू पाया गया, उसकी भी बॉडी में ह्यूमन बॉडी में पाया गया। तो मैं यही कहूंगा, टैटू का प्रचलन बहुत सालों से पुराना है। और रही अब इस समय की बात, तो इस समय इंडिया का भी अगर आप लेंगे, अगर भारत का भी लेंगे अगर आप, तो ये भी पुराना है। और ये जो आदिवासी रहते हैं, ये उन लोगों से स्टार्ट, उन लोग भी टैटू बनवाते हैं। उन लोग भी अपने समुदाय को आगे बढ़ाने की, अपनी नई पहचान देने के लिए टैटू आप ये करवाते हैं। बहुत अच्छा। पता नहीं, आप जब बात कर रहे थे मेरे से, तो मेरा ध्यान इधर गया आपके वॉलपेपर पर। एंड भगवान बुद्ध, एक तरफ ये सेरेनिटी है और एक तरफ ये फैड है कि लोग बड़े वियर्ड टैटूज बनवा रहे हैं और आ रहे हैं। तो ये जो आपने चूज किया, ये आपके लाइफ के कौन से इमोशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है? ये शांति का प्रतीक है बुद्ध जी हमारे। तो हम लोग शांत, अपने जब लोग टैटू करते हैं तो अपने माइंड को शांत रखते हैं, पूरा कंसंट्रेट पूरा टैटू पे हमारा रहता है। इसलिए मैं मम्मी को वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। अजय जी, आप बताइए कहाँ से आपने सीखा, आपका स्टडीज कैसा रहा, या आप इस प्रोफेशन में जब आए तो बहुत सोच समझ कर आए कि इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि नो, मतलब आर्ट से तो डेफिनेटली बहुत इंटरेस्ट या लगाव रहा होगा, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट। आई सॉ, यू नो, योर ट्रेसिंग, कैसे आप करते हो, सो आई वुड जस्ट लाइक टू नो आपका बचपन, आपने कैसे सीखा, मम्मी पापा गुस्सा हुए, खुश हुए, बहुत सारी चीजें। जी मैम, मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताना चाहूंगा कि टैटू का आने का कोई ऐसा कुछ माइंड मेकअप नहीं था कि मैं टैटू आऊंगा और टैटू सीखूंगा, टैटू आर्टिस्ट बनूंगा, ऐसा कुछ माइंड मेकअप नहीं था। बस एक दिमाग घूमा, हमें कुछ अपनी लाइफ में कुछ नया करना और हट ही करना था। तो मैं जिस समय टैटू सीखा तो उस समय इलाहाबाद में, प्रयागराज में उतना क्रेज बिल्कुल नहीं था। फर्स्ट एंड ऑल मेरा टैटू स्टूडियो, पहला स्टूडियो है मेरा टैटू इलाहाबाद में। बाकी मैंने बाहर से सीखा है, स्टडी किया है, इसके बारे में एक नॉलेज ली मैंने। कितना साल लगा आपको सीखने में? मैम, अगर परफेक्टली अगर सीखना चाहेंगे तो टैटू, हर एक टैटू आप सीखते ही जाएंगे, कभी आप परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। सीखते ही जाएंगे हमेशा, हर एक काम को सीखते ही जाएंगे। वो तो सच बात है। इट इज विद एवरी, नॉर्मली अगर एक पॉइंट सीखना हो आपको 6 महीने 1 साल में आपको नॉर्मली जानकारी मिल सकती है। आप कितने साल से कर रहे हैं? ये मैम मैं 8-9 साल से कर रहा हूँ मैं टैटू का। और प्रयागराज में आप कब से? मैं प्रयागराज से स्टार्ट किया हूँ मैंने यहीं से। तो आपके यहाँ और भी टैटू आर्टिस्ट होंगे? जी, मैं ध्रुव से मिली हूँ, सूरज जी से मिली हूँ, बहुत और एक और भी अजय जी। जी। सबसे फर्स्ट एंड फॉल बता दूं, सूरज मेरे यहाँ टैटू बहुत पुराने हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है, मैं भी उनसे भी एक बाइट लूंगी जरूर। ओके। और उसके बाद ध्रुव है मेरे, एक अजय हैं, वो भी काम करते हैं। राइट। अजय जी से तो मेरी बात हुई थी, मैंने उनसे मेहंदी करवा चौथ पे आए, स्पोक टू हिम, ही वाज वेरी बिजी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हम टैटू क्यों बनवाते हैं? मतलब एक सवाल, एक चीज तो यही है कि यंग बच्चों को, हाँ एक चीज और है, बिफोर आई आस्क दिस क्वेश्चन, इंडिया में इधर ठीक है,
अभी इधर जो एक मैंने देखा कि यूथ में नहीं बल्कि जो मिडिल एज लोग हैं उनमें भी एक क्रेज आया है टैटू के लिए। कितने साल से? पिछले 4-5 साल से? मैम अभी रिसेंटली में अभी रिसेंटली में एक अंकल जी आए थे, उनकी एज 60+ होगी। ओके। उन्होंने टैटू बनवाया। ओके। वो लगता है कि हाँ अभी टैटू का मतलब क्रेज है अभी। लोगों में भी ओल्ड एज में भी टैटू का क्रेज है। ओके। तो क्यों लोग बनवाते हैं? जैसे मेरे को अटेंशन सीख करने के लिए या अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए? जी मैम, होता क्या है कि लोग पहली बात तो एक दूसरे को देख के भी लोग बनाते हैं, फैशन में लोग अधिक बनवाते हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं किसी चीज को बहुत मजा मानते हैं, तो वो सोचते हैं कि यार मैं हमेशा इसको मानता हूँ तो अपने हाथों में ही बनवा लेता हूँ, इसलिए भी आप लोग अधिक करवाते हैं। सेल्फ एक्सप्रेशन हो गया, अटेंशन गेन करना हो गया, कुछ लोग रिबेल दिखाते हैं जी, कोई रेसलर होते हैं वो ट्राइबल टैटू बनवाते हैं। ट्राइबल टैटू बनवाते हैं। और जैसा कि आपने कहा आदिवासी समुदाय है तो वो आइडेंटिफिकेशन के लिए बनाता है कि एक चेंज है और एक सारी चीजें हैं। राइट। On Face to Face with Rashi, meet tattoo artist Mr. Ajay. Christmas and New Year, it's around or business time. आपका पीक बिजनेस टाइम, बेस्ट बिजनेस के लिए कौन सा? हम लोग का फेस्टिवल पे हम लोग ऑफर देते हैं लोगों को, क्लाइंट को जो टैटू आता है मेरे को टाइम 20% 25% जो भी होता है हमारे पास, मैक्सिमम मैं डिस्काउंट दे देता हूँ कस्टमर्स को। ये न्यू ईयर हो गया और आपका वैलेंटाइंस डे हो गया, ये सब मैम लाइक करते हैं। तो वैलेंटाइंस डे आया तो आई एम सॉरी लेकिन एक बड़ी फनी सी चीज है जो मेरा ध्यान उस पर गया है और मिली तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। तो इमोशंस बड़े इम्पोर्टेंट है और आजकल के जनरेशन को अगर हम देखें तो इमोशंस में बड़ा इम्बैलेंस भी है। तो क्या कभी ऐसा होता है कि कोई नाम लिखवाने आ रहा है अपनी बिलावट का या दोस्त का और वो आपके पास आए तो आप क्या करते हो? लिख देते हो डायरेक्टली? मैम नहीं, मैं कोई बॉयज या गर्ल्स आते हो तो अगर मैं लगता है कि हमें इनकी काउंसलिंग करनी चाहिए तो मैं को समझाता हूँ। क्यों काउंसलिंग करनी चाहिए? सेल्फ में हमको अच्छा लगता है कि ये बाद में हमें तो पता है ना, इनमें तो काफी टाइम से इस फील्ड में ऐसा हो सकता है तो कि लोग आते हैं बाद चेंज करो ये नाम होता है कि ब्रेकअप होने के बाद फिर लोग दोबारा आते हैं मेरे पास कवर कराने की, इसको हटवा दीजिए, कवर कर दीजिए। तो मैं एक बार काउंसलिंग कर देता हूँ लोगों को। राइट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक सीरियस नोट पर हम कहेंगे कि लाइफ में इमोशंस मजाक नहीं है और टैटू परमानेंट होता है, तो आप तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है तो सोच समझ के बनवाइए टैटू बनवाना चाहिए। और टैटू कब नहीं बनवाना चाहिए? जैसे जिसको स्किन डिजीज मतलब कुछ स्किन सेंसिटिविटी हो या इन्फेक्शन, जो शुगर का पेशेंट होता है मैम उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। उसको स्किन इन्फेक्शन वगैरह जल्दी हो जाते हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए। मैंने सुना प्रेग्नेंट वुमन को भी अवॉइड करना चाहिए। देखिए 3 महीने तक तो आप बनवा सकते हैं, उसके बाद नहीं, प्रेग्नेंट वुमन को नहीं बनवाना चाहिए। और जब पैसे ना हो तब भी नहीं बनवाना चाहिए। वो तो ऑब्वियसली बात है। तो पैसे से जब बात आई है तो मिनिमम जैसे मान लीजिए मैं और हाँ छोटे बच्चों को भी नहीं बनवाना चाहिए। नहीं मैम, अंडर 18 को मैं टैटू बनाते ही नहीं हूँ आप। राइट, तो अभी जैसे जो भी हम लोग प्रिकॉशंस ले रहे हैं कोविड-19 के उससे, तो मैंने देखा आप जब हम अंदर आए तो आपने फीवर टेम्परेचर लिया, फिर सैनिटाइज किया मेरा हाथ। मैम इस लोग बहुत प्रोटेक्शन कर रहे हैं क्योंकि हमें भी सेफ रहना है, कस्टमर को भी सेफ रखना है। तो अगर मान लीजिए मेरी जेब में सिर्फ 400 रुपए हैं, 400 रुपए हैं, आपका जो भी रेट हो, आई थिंक मिनिमम क्या है 500-600 मिनिमम मेरा 500 से स्टार्टिंग, और मेरे पास 400 ही रुपए हैं, तो आप मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट भी दे देंगे, मुझे लौटाएंगे तो नहीं ना? देखिए अगर आपकी बात है तो आपको मैं फ्री बना नहीं भैया, प्रोफेशनल। लेकिन तो आप मुझे डिस्काउंट दे दोगे? तो 400 रुपए अगर मेरे पास है तो आप मुझे क्या बना के दोगे? What you can give me 400 rupees? मेरा नाम आर्य SHI कि महंगा है? आपका ये नाम स्टार वगैरह हो गए, नाम हो जाएगा। कैलीग्राफी टैटू हो गई, छोटे मोटे कैलीग्राफी भी होगा, वो भी बन जाएगा। वेरी नाइस। तो मिनिमम से मैक्सिमम कितना है, मतलब कितना महंगा टैटू आज तक आपने बनाया है? मैम मैंने एक टैटू बनाया था पूरे पीठ पे, हाथ पे, दोनों बाजू पे, वो हमें 6 दिन लगा था। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो, हमें 6 दिन लगा था। 1,20,000 का टैटू था मेरा सबसे बिगेस्ट टैटू भी। तो मतलब हम किसके लिए ताली बजाएं? आपके धैर्य पर जो आपने 6 दिन तक कस्टमर के धैर्य पर मैं ताली बजा। राइट, सो दैट्स इट।
एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज अजय जी, एक रीसेंट स्टडी ये बताती है कि टैटू अफेक्ट्स द वे आवर बॉडी स्वेट्स, है ना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इंक जो हमारे स्किन में जाती है वो स्वेट को ब्लॉक कर देती है। तो कहते हैं बड़ा केयरफुल रहना चाहिए कि हम किस हिस्से पर, किस पार्ट ऑफ द बॉडी पर टैटू बनवा रहे हैं कि ऐसा ना हो। तो हमें आप ये बताइए कि जब आप टैटू किसी को, जैसे मैं हूँ, मैं आपके पास आई, भैया टैटू बनवा दो, आप कहाँ बनाओगे, यहाँ बना दोगे, यहाँ, मतलब कैसे बनाते हो हाथ पे, जब आप बताते हो कि नहीं यहाँ, तो क्या साइकोलॉजी होती है उसके पीछे? देखिए, टैटू का ये मतलब होता है कि आप टैटू अगर बनवा रहे हैं अपनी बॉडी पे, कहीं भी बनवा रही हैं, अगर छोटा मोटा टैटू है तो आप ऐसी जगह बनवाइए जो लॉट्स ऑफ दिखे लोगों को, लॉट्स ऑफ पब्लिक को, लोगों को दिखे। तो मैं सजेस्ट करूंगा यहाँ पे बनवा लीजिए, यहाँ पे बनवा लीजिए, ये सब जगह होती है। और भी टैटू छोटा मोटा फेस टैटू, पहले जमाने में आप देखिए ना, अभी भी आप गांव में देखते हो तो यहाँ पे लोग बना लेते 3 डॉट्स, है ना मैम। यहाँ भी आते हैं लोग, मोल करवा लेते हैं, यहाँ पे करवाते हैं, यहाँ पे 3 डॉट्स और मोल, ऐसा कुछ करवा सकते हैं। तो अभी फैशन में है? जी हाँ, फैशन में है अभी। अब तो फैशन में ये भी आ गया है कि लड़कियां लिपस्टिक का भी रेड कलर का भी करवा सकती हैं। ओह माय गॉड। एब्रो थ्रेडिंग करवा सकती हैं, जिसका थ्रेडिंग नहीं रहता है। तो मैम, तो हार्मफुल नहीं है ये? नहीं मैम, हम लोग बहुत हाइजीनिक हम लोग का मेंटेन कर रहता है, तो कोई हार्मफुल नहीं है, कोई हार्म नहीं होता है। सो थैंक यू सो मच। मेरे को लगता है कि इंसान को जो चीज खुशी देती है, हैप्पीनेस देती है, बिजनेस है किसी का, ये सब बहुत अच्छी चीजें हैं, पॉजिटिविटी फैलाइए। लेकिन जब भी आप एक डिसीजन लीजिए टैटू बनवाने का, तो मेरा ये मानना है किसी को देखकर, ठीक है आप बनवाना चाहते इट्स ओके, लेकिन जब आप बनवाएं तो पूरे कन्विक्शन के साथ बनवाएं और टैटू आर्टिस्ट पे ट्रस्ट करके बनवाएं। जो वो आपसे कहते हैं, जिस तरीके का वो आप मेंटेनेंस आप बोलते हो, लोगों को केयर लेने को भी तो बोलते हो ना। सेक्शन आपको बहुत अच्छे से लेनी है। और मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप कहीं भी टैटू बनवाइए तो टैटू का आर्टिस्ट का वर्क देखिए, उसका टैटू कैसा है, उसके बाद भी टैटू बनवाइए। क्योंकि टैटू अगर आपका खराब हो जाता है तो उसको कवर कराने में बहुत देर होता है और पैसे भी एक्सपेंसिव होते हैं टैटू के। तो ये आपका टैटू का जो होता है, आप सोच समझ के बनवाइए, कहीं भी बनवाइए आप। और आपको चलते चलते एक चीज है, क्या बोलना चाहेंगे? टैटू आर्टिस्ट कब इरिटेट होता है? जैसे मैं आपसे बनाऊं तो मेरा कौन सा बिहेवियर आपको सबसे ज्यादा इरिटेट करेगा? टैटू, अगर टैटू आर्टिस्ट के मन से आप चलेंगे तो टैटू बहुत अच्छा बनेगा। अगर आप बीच में अगर टैटू बनाते हुए उसको कहेंगे ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, नहीं, आप टैटू पे विश्वास करिए, टैटू आर्टिस्ट पे, वो अच्छा से बनाएगा, बहुत अच्छा बनाएगा। और टैटू आर्टिस्ट पर ही विश्वास आपको करना ही होगा, क्योंकि वो अपने हिसाब से बनाएगा टैटू। अगर आप उसको बताएंगे तो फिर वो अच्छे से नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका पूरा माइंड मेकअप वो टैटू पे ही रहता है। तो एक चीज तो पक्की है माय डियर फ्रेंड्स, कि जब एक इंसान यहाँ से टैटू बना के जाता है तो अपने चेहरे पे बहुत सारी स्माइल्स लेके जाता है, और एक ऐसा छोटा सा स्वीट पेन है जो आपको अंदर कहीं ना कहीं खुशी देता है और एक कॉन्फिडेंस भी देता है। आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू अजय जी फॉर गिविंग दिस वंडरफुल टाइम टू मी, टू माय चैनल एंड टू यू पीपल। हैव वंडरफुल क्रिसमस एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड वंडरफुल बिजनेस। और मैं आपके सभी टैटू आर्टिस्ट भैया लोगों से भी मिलूंगी, जो मुझे मिलेंगे मैं उनसे बाइट भी लूंगी, एंड आई कैन टेक अ clip of that too. Right. Thank you so much. Bye bye.
जी अभी आप क्या कर रहे हैं? स्टेंसिल हुआ है और अब हम ये रेफरेंस है। We have with us tattoo artist Mr. सूरज। सूरज जी इधर तो देखें कैमरा में, नमस्ते कर दें सबको। एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिसमस टाइम है एंड यू आर मेकिंग अ ब्यूटीफुल ट्रेसिंग इसको बोलते हैं, राइट? अभी मुझे अजय जी ने बताया दैट्स कॉल्ड ट्रेसिंग एंड दैट्स अ फेथ। तो ये हमें बताएं सूरज जी, आप कितने साल से इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में हैं? 12 साल से। 12 साल से कर रहे हैं आप। और इस समय जब क्रिसमस टाइम है तो मतलब क्लाइंट्स कुछ स्पेशल डिमांड करते हैं फॉर दीज काइंड ऑफ टैटूज, जैसे इस समय आप फेथ बना रहे हैं? जी मैम, यहाँ पर आते हैं लोग टैटू बनवाने के लिए और अभी क्रिसमस का टाइम चल रहा है तो उसके लिए मैम क्रॉस लोग ज्यादा बनाना पसंद करते हैं और जीसस के टैटू बनवाते हैं। जी मैम, फेथ वगैरह लिखवाते हैं, बहुत ज्यादा लिखवाते हैं। तो मतलब विंटर्स में कुछ हीलिंग प्रोसेस भी अच्छा होता है? जी मैम, सर्दी में ज्यादा अच्छा हीलिंग होता है। तो कितना टाइम लगता है एक पर्टिकुलर टैटू को हील होने में? हाउ मेनी? 40 से 45 दिन का समय लगता है, बिल्कुल प्रॉपर अच्छा होने में, बिल्कुल फिनिश सही होने में। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम।